ये महाराष्ट्र के चिराई गांव के एक किसान हैं। 24 दिसंबर को इन्होंने राज्य के मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे के गले में प्याज की माला डाली थी। पर ऐसा क्यों किया इन्होंने? प्याज की कीमतों में भारी गिरावट का विरोध करने के लिए। दिसंबर की शुरुआत से प्याज की कीमतें लगभग 50% तक गिर चुकी हैं और कई किसान अपनी उत्पादन लागत भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में मंडियों में प्याज की कीमत 65% तक गिर चुकी है। दिसंबर की शुरुआत में जहां प्याज 3500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रहा था, अब औसतन भाव केवल 1200 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया है। कुछ किसानों ने अपनी फसलें 800 रुपये प्रति क्विंटल पर भी बेची हैं, जबकि प्याज की खेती पर आने वाली लागत औसतन 2200 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल है। ये अचानक गिरावट तब हुई जब प्याज की नई फसल मंडियों में पहुंची, जिससे इसकी आपूर्ति बढ़ गई। ये संकट और गंभीर इसलिए है क्योंकि सरकार की प्रमुख योजना ऑपरेशन ग्रीन्स के बावजूद किसानों को राहत नहीं मिल पा रही है। ऑपरेशन ग्रीन्स का उद्देश्य किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को उचित मूल्य दिलाना है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने 2024 से 25 के लिए आवंटित बजट का केवल 34% ही खर्च किया है। दरअसल ऑपरेशन ग्रीन्स की शुरुआत 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए भंडारण सुविधाएं तैयार करना था, जिससे किसान अपनी उपज तब तक स्टोर करके रख सकें जब तक उन्हें बेहतर कीमत ना मिल जाए। इस योजना में कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का निर्माण करना शामिल था। वर्तमान स्थिति में इस योजना का अब तक का प्रदर्शन असंतोषजनक रहा है। 17 दिसंबर को पेश की गई कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर तक केवल 60 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए थे। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में पूरे होने वाले 10 ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स में से केवल 3 ही पूरे हो सके। महाराष्ट्र में ये समस्या और स्पष्ट रूप में देखी जा रही है, जहां कीमतों में गिरावट की वजह से प्याज किसान खासे परेशान हैं। प्याज पर 20% निर्यात शुल्क लगाने के फैसले की वजह से किसानों की परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि इससे उनका मुनाफा और कम हो गया है। मई 2024 में ये निर्यात शुल्क प्याज की घरेलू कमी को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया था, लेकिन अब जब मंडियों में प्याज का सरप्लस है, किसान इस शुल्क को हटाने की मांग कर रहे हैं ताकि निर्यात बढ़ सके और उनके मुनाफे में सुधार हो। दूसरी ओर ओडिशा और झारखंड जैसे राज्य आलू की कमी का सामना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इन राज्यों में आलू की आपूर्ति अनियमित बारिश और पाले के कारण प्रभावित हुई है। इस वर्तमान संकट ने ऑपरेशन ग्रीन्स के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर किया है। ये 2 उद्देश्य हैं किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाना और पूरे साल उपभोक्ताओं के लिए किफायती मूल्य बनाए रखना।